बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक शुरू होता है रो से। रो को सही कैसे पढ़ेंगे, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, आइए इसका मखरज जानते हैं। जब इसका मखरज हमें मालूम होगा तो फिर रो को हम सही तरीके से अदा कर सकेंगे। रो का जो मखरज है वो अदा होगा ज़ुबान का किनारा, ज़ुबान का किनारा और कुछ ज़ुबान की पुश्त, जबकि मिले सनाया उलिया और रबाई के मसूड़ों से। इस तरीके से अगर रो को पढ़ेंगे तो रो सही अदा होगा, यानी ज़ुबान का किनारा और कुछ ज़ुबान की पुश्त, जबकि मिले सनाया उलिया और रबाई के मसूड़ों से। इसको सही पढ़ेंगे रो रो, तो ये इसका सही मखरज है और ये ऐसे अदा होता है। फिर उसके बाद लफ्ज़ है ज़ा। ज़ा और सीन का मखरज एक ही है, ज़ा और सीन का मखरज एक ही है। इसको सही कैसे पढ़ेंगे, इसका मखरज है ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा। ये सनाया सुफला कहते हैं नीचे के जो दो दांत हैं, नीचे के सामने के ये जो दो दांत हैं इन्हें कहते हैं सनाया सुफला। ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। कैसे पढ़ेंगे इसको सही, ज़ा ज़ा, ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। ज़ा ज़ा। और इसी तरह सीन है, सीन का भी यही मखरज है, ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। ज़ा सीन ज़ा। कैसे सही अदा होगा, ज़ा ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। ज़ा सीन सीन, तो इस तरह ये सही पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद लफ्ज़ है शीन। शीन का मखरज क्या है, शीन और जीम का मखरज एक ही है। जहाँ से जीम अदा होता है वहीं से शीन भी अदा होता है। तो शीन का मखरज क्या है, इसको सही कैसे पढ़ेंगे, ज़ुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, यानी ज़ुबान का जो बीच का हिस्सा है इसे ऊपर तालु से लगाना है। शीन शीन शीन, इस तरह ये सही अदा होता है। फिर उसके बाद लफ्ज़ है सौद। सौद का सही मखरज क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ज़ुबान की नोक और सनाया नहीं, सौद का जो मखरज है ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। इसका भी यही मखरज है। इसको सही कैसे पढ़ेंगे, सौद यानी ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। सौद सौद। फिर उसके बाद लफ्ज़ है ज़ौद। ज़ौद का मखरज क्या है, ज़ुबान की करवट, ज़ुबान की करवट, ये जगह जो है ज़ुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़, ऊपर की जो दाढ़ें हैं वहाँ पर इसको मिलाना है तो ज़ौद अदा होगा। कैसे पढ़ेंगे इसको, ज़ौद ज़ौद ज़ौद, तो ऐसे ये सही अदा होगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।